हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है आज 23 मार्च है और आज बिहार बोर्ड का जो क्लास 12 का रिजल्ट है, ये रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो नंबर क्या हुआ है, बहुत अच्छा भी आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर कम भी आया। अब वो परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या हो गया, पेपर में फेल भी हो गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो आपको फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत है, बस इस वीडियो के लास्ट में बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सारा बात आपको समझ में आ जाएगा कि यदि आपका नंबर कम है तो नंबर कैसे बढ़ेगा, यदि आपका 3 पेपर में क्रॉस लग गया है, मींस यदि आपका कुछ पेपर में अगर आप फेल हो गए तो कैसे आपका वो पेपर क्लियर करना है। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि यदि आप 3 या 3 से ज्यादा पेपर में फेल हो गए तो फिर क्या प्रोसेस होगा, जिसके जरिए से आप दोबारा एग्जाम का फॉर्म भर के क्या कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा। तो पूरा बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे। सबसे पहली बात करते हैं, 3 में नया नया नाम आपसे लूंगा। आपका क्या हुआ है, आप क्लास 12 का रिजल्ट देखे हैं, रिजल्ट देखने के बाद पता चला कि आपका नंबर क्या आया है, कम आया है, पहला बात। दूसरा बात आप देख रहे हैं कि आपका क्या हो गया, आपका कुछ पेपर में क्या हो गया है, आप फेल हो गए। ठीक है, मींस पेपर करने का मतलब 3 सब्जेक्ट मानते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है तो फिर एक पहला वैरायटी और दूसरा वैरायटी। अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो यह मैं तीसरा वैरायटी रखता हूं। 3 अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट होंगे, जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे वो इन्हीं 3 वैरायटी के क्या होंगे, आप स्टूडेंट होंगे। अगर आपका नंबर कम आया है तो आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है। अब स्क्रूटनी क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं डिटेल में। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम दीजिए, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दीजिए और इसके बाद फिर से एक बार एग्जाम देकर के ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आइए। और अगर आपका 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो दोबारा फॉर्म भरिए अगले साल, और फॉर्म भर करके क्या करिए, फिर से एग्जाम दीजिए और फिर पास कीजिए इस एग्जाम को। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी बात करते हैं। बिहार बोर्ड जैसे ही आज रिजल्ट जारी किया तो इसके साथ में बिहार बोर्ड ने इसको लेकर के इंस्टेंट उन्होंने क्या किया है कि नोटिफिकेशन भी जारी किया इस चीज को लेकर के। मींस ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, क्या है ये, एक नोटिस है और जिसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट का क्या किया गया, परीक्षा फल को जारी किया गया। और देखिए बताया गया आज जारी परीक्षा फल में यदि कोई भी विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए समिति द्वारा स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मतलब अगर आपका नंबर कम आया है, अगर आपको लगता है कि आपका नंबर कम आया है, आपका नंबर कम मैथ में आया, केमिस्ट्री में आया, फिजिक्स में आया, मींस किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगे या लगे कि सारा का सारा सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आया है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने विषय की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी हेतु दिनांक 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी की जाएगी। मींस करने का मतलब अगर आपको लगता है कि नंबर आपका कम आया है तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने का डेट है 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक। डिटेल में कल नोटिस जैसे ही आएगा, जारी होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रूटनी में कितना पैसा लगेगा। हालांकि यह ऑनलाइन प्रोसेस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा। यह 28 मार्च से स्टार्ट होगा। स्क्रूटनी का प्रोसेस का नाम याद रखिए, स्क्रूटनी का प्रोसेस। और स्क्रूटनी का प्रोसेस का जैसे ही विस्तृत सूचना जारी होता है फिर हम आपके साथ आएंगे और इसको लेकर के शेयर करेंगे। दूसरी बात करते हैं, आगे बात करते हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इस वर्ष इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 के साथ साथ इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक भरा जाएगा। यानी अगर आपका 3 सब्जेक्ट में अगर आपका फेल हुआ है, चाहे मान लेते हैं 1 सब्जेक्ट में फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में फेल हुए या 3 सब्जेक्ट में फेल हुए, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक फेल हुए तो आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देते हैं। कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है इसको लेकर के बात करते हैं। कंपार्टमेंटल परीक्षा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करें, कंपार्टमेंटल होता क्या है, तो कंपार्टमेंटल वो एक परीक्षा होता है जो फाइनल परीक्षा होने के बाद पीछे से एक परीक्षा होता है। जैसे आपका फाइनल परीक्षा कौन से महीने में हुआ, फरवरी में हुआ, रिजल्ट कौन से महीने में आ गया, मार्च में। देखिए रिजल्ट भी आ गया, 23 मार्च है, बहुत का रिजल्ट में क्या हो गया है, फेल हो गया। तो आप पीछे से फिर से एक परीक्षा देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंटल परीक्षा। और कंपार्टमेंटल परीक्षा वो परीक्षा होता है जिसमें अगर आपका एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो बस आप उसी सब्जेक्ट का परीक्षा देते हैं, फिर अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो फिर आपका एक नया रिजल्ट जारी होता है। उसी तरीके से 2 विषय तक भी चलता है, 3 विषय तक भी चलता है। अगर 3 विषय से ज्यादा में अगर आप फेल हुए तो आप कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपका 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए तो आप कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए फिर से परीक्षा दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए उस सब्जेक्ट का परीक्षा दीजिएगा और इसके बाद आपका फिर से नया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कंपार्टमेंटल कहते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन जो फॉर्म भराएगा यानी कंपार्टमेंटल परीक्षा का जो फॉर्म भरना है ये भी 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक भरा जाएगा। आपको क्या करना है, कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए अप्लाई करना
देना है। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, समिति द्वारा इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा का परीक्षाफल 31 मई 2024 से पहले जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो नया रिजल्ट है, जैसे आप कंपार्टमेंटल का परीक्षा दीजिएगा तो जो नया रिजल्ट है वो 31 मई से पहले आ जाएगा, तो कहीं भी आपको एडमिशन लेने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा सोच करके कभी भी परेशान नहीं होगा कि आप फेल हो गए तो आपका एक साल बर्बाद हो गया, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है ताकि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब नहीं हो, वे इसी सत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। तो आपका रिजल्ट बिहार में या बिहार के बाहर कहीं भी आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो कहीं भी एडमिशन जून जुलाई के महीने तक चलता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक फॉर्म अप्लाई है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए। और इसका जो एग्जाम है वो अप्रैल महीने में क्या हो रहा है, 4 अप्रैल को क्या हो रहा है, 4 अप्रैल तक फॉर्म भरने का डेट है। इसका जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल के आसपास में कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा और फिर रिजल्ट आपका हर हालत में 31 मई से पहले आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका एक विषय में फेल हो गए, 2 विषय में फेल हो गए या 3 विषय में फेल हो गए, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आपका भी साल बर्बाद नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जैसे ये स्क्रूटनी के लिए अप्लाई होता है, कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई होता है, तो फिर अप्लाई करने वाला वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे और एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। स्क्रूटनी में कितना पैसा लगता है, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक करना है, पूरी बात करेंगे। एक वीडियो में स्क्रूटनी के लिए, एक वीडियो में बात करेंगे कंपार्टमेंटल के लिए। फिलहाल में इस वीडियो में सारी चीजों को एक साथ मैंने बात किया था आपके लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मच, थैंक यू।